करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, दक्षिण प्रांत की माटी में ऐसा क्या अतिशय है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी से लेकर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जैसे महान संतों का जन्म हुआ? कृपया समाधान करें। देखिए, कथा बड़ी लंबी है, बहुत शॉर्ट में करते हैं कि जब उज्जैनी नगर में भद्रबाहु स्वामी थे और उनको अपने निमित्त ज्ञान से ज्ञान हुआ कि 12 वर्ष का काल उत्तर भारत में होने वाला है। वो आहार पर गए थे और पालकी में बैठा बच्चा कहता है बा 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 जा जा जा। फिर उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से देखा कि जाना कि ये तो अकाल पड़ने वाला है। उन्होंने सभी साधुओं से कहा कि यहाँ से चलते हैं। 2 प्रमाण आते हैं, एक जगह 12,000 का, एक जगह 24,000 का, कि भद्रबाहु स्वामी के संग में उस समय 24,000 मुनिराज थे और उन 24,000 मुनिराजों को उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। तो कुछ वहीं रुक गए, कुछ साथ चल दिए। तो आधे वहीं रुक गए, आधे साथ चल दिए, क्योंकि जो वहाँ सेठ थे, श्रेष्ठी थे उज्जैनी नगरी के, उन्होंने कहा कि हमारे पास 12 नहीं 25 साल तक का धान्य, आप तो रुके। और वो मुनिराज उनके कहने पर रुक गए। अब जो दक्षिण गए थे उनके चातुर्मास आदि दक्षिण में हुए, उत्तर भारत से मुनिराज का विहार हो गया। और वो जो 12,000 बचे थे वो श्वेत पट्ट आमना यानी श्वेतांबर धर्म को उन्होंने उद्भव करके वहाँ अपना निर्वहन चालू कर दिया। अब उत्तर भारत में दिगंबर मुनियों का अभाव जैसा हो गया, अभाव हुआ नहीं था। और दक्षिण में मुनिराज थे। अब एक एक नगर में 500-500 700-700 मुनियों के चातुर्मास हुए। आप सोचिए, आपके नगर में 3 महाराज आए हैं, 4 महाराज आए हैं, 500 मुनिराज का चातुर्मास हो तो क्या आनंद आए। तो उस समय 500, 700, 600 ऐसे बड़े बड़े संघों के चातुर्मास पूरे द्रविड़ इलाके में हुए और वहीं से धर्म की गंगा बहती रही। तो वहाँ शुद्ध ज्ञान बह गया, इसलिए वहाँ पर पूर्वाचार्य प्राय करके दक्षिण के हुए। आप सोचिए कि उत्तर की भूमि ने तीर्थंकरों को जन्म दिया है, तो दक्षिण की भूमि ने आचार्यों को जन्म दिया। और ये केवल धर्म किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, तीर्थंकरों के उपदेश से, आचार्यों के आचरण से, साधुओं की चर्या से चलता है। तो इस प्रकार से पूर्वाचार्य जो हमारे दक्षिण में हुए हैं, उनके कारण ये रहा कि भद्रबाहु स्वामी की तपस्या, उनकी समाधि और जो विशाखाचार्य आदि बड़े बड़े आचार्य थे, उनका चातुर्मास दक्षिण में हुआ और उन मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो उनके नियोग से ऐसा समझ लें, और ये भी समझ लें कि वहाँ का नियोग था, ऐसा समझ लें। हिम्मतनगर गुजरात से रुपेश संघवी नमोस्तन विदे करते प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी बारिश के मौसम में बारिश का पानी और पशुओं का गोबर आदि अशुद्ध चीज़ें पानी में मिक्स होकर बहते हैं या गटर का पानी रोड पर आ जाता है, तो हमें सोले के वस्त्र पहनकर अभिषेक के लिए या गुरुजी को आहार देने के लिए जाना हो तो एक ही रास्ता हो जाने से क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखिए, शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रखें। बरसात का मौसम है, कई बार जीव आदि भी पड़े रहते हैं, मेंढक आदि के ऊपर से भी गाड़ी निकल जाती है, अमृत हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अभिषेक के लिए आ रहे हैं और गंदगी वाला इलाका है, वहाँ से आपको जहाँ आना जाना है तो वहाँ आप शुद्ध कपड़े अपने जो है स्टील आदि के बर्तन में ले जा कर के मंदिर में उसको बदल करके प्रयोग कर लें, पहली बात। दूसरी चीज़, रही बात आहारचर्या की, तो आहारचर्या की भी शुद्धि का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि वस्त्र आदि उस गली आदि से जा रहे हैं जहाँ अशुद्ध हो रहे हैं, तो आपको वस्त्रों का परिवर्तन करना ही चाहिए, ऐसा समझिए। इंस्टाग्राम से प्रश्न है, घोंगरी केकड़ी से बोल रही हैं, नमस्ते निवेदन करते हुए, अगर कोई व्यक्ति मुनियों के लिए ऐसे बोले कि महाराज जी तो उनके पिता को छोड़कर आ गए हैं, उन्होंने बुढ़ापे की चिंता नहीं की, तो वो तुम्हारे प्रवचन कह रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? वो सही तो कह रहा है, बुढ़ापे की उनको चिंता ही तो छोड़ के आ गए, गलत क्या कह रहे हैं? अभिप्राय गलत हो सकता है, वाक्य गलत नहीं है। कहने की अंदर की मंशा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का वाक्य गलत नहीं है। अगर मंशा पर जाएं तो ये वही कहेगा
जिसकी भवितव्यता अच्छी नहीं होगी। और रही बात बुढ़ापे की और जवानी की, तो जो कह रहा है उससे बोलना भैया तुम बूढ़े हो तो दीक्षा ले लो, जवान हो तो व्रती बन जाओ। दूसरों के लिए कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन काम है। आप किसी को कोई काम दे दो और उससे बोलो कि इतने टाइम पर इतना हो और ऐसा हो और वैसा हो, तो कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। अभी आप लोगों को बैठा दें यहाँ प्रवचन करने के लिए तो आटे तेल के भाव मालूम चल जाएंगे। 1 घंटे प्रवचन करना है, मैं आपको इतनी बोलता हूँ कि ये जो लिखा है इसको पढ़ के सुना दो शैली में अच्छी, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो दूसरों के बारे में कहना तो सरल होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, कहने दो। ओम इग्नोराय नमः। उसकी वो भक्ति का जब अंतिम समय आएगा तो जो घर छोड़कर आए माता पिता को, वही नमोकार सुनाने उसको भी आएंगे। ऐसा समझो।